काल में, पहले जीवन में जो स्मरण करता है परमात्मा का, इस तरह से स्मरण करता रहता है चेतन काल में, वो प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषम अव्ययति दिव्यम। वह भक्ति अंत काल में किस प्रकार आप जानने में आते हो उसका बता रहे हैं कि वह भक्ति युक्त पुरुष जिसका पहले वर्णन किया, अंत काल में भी जब जागरण में उसका वृत्तियां ऐसी रहती हैं तो फिर अंत काल में वही याद आएगा, क्योंकि इसका अभ्यास बन जाएगा। तो वो भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से है, योग उससे जो जुड़ा हुआ रहता है वो बल रहता है उसके पास। तो भक्त कहता भगवान से, न भगवान मेरे पास कोई बल नहीं है, शरीर बल नहीं है, मनोबल नहीं है, बुद्धि बल नहीं है, धन बल, जल बल, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक बल बहुत बड़ा है कि मैंने ये सुन रखा है कि निर्बलों के बल आप हैं और मैं हूं निर्बल, तो मेरे पास तो बहुत बड़ा बल है, क्यों आपका बल है मेरे पास। तो कहते हैं कि योग बल से फिर उसमें इतनी शक्ति आती है कि भ्रुकुटी के बीच में वो प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित कर लेता है और फिर मन उसका निश्चल रहता है, इधर उधर नहीं डोलता। उस मन से स्मरण करता हुआ वो दिव्य रूप जो परमात्मा पुरुष है, परमात्मा परम पुरुष, उसको प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर तो ये योगियों की गति है भैया, प्राण बीच में जो मस्तक में धारण कर लेते हैं प्राणों को, ये योगियों की गति है। लेकिन भक्त को योगासन आदि से मतलब नहीं है, वो तो उसकी शरण से ही रहता जाता है, उसकी याद हो तो उसके लिए वो तो अगर डर के भी, मृत्यु के भय से भी, अगर भूल से भी उसका नाम मुंह से निकल जाएगा तो भी अजामिल की कथा है, ये जानते ही, वो कौन सा योग बल था आपके पास। बेटे का नाम नारायण था, यमदूत आए, घबराया, नारायण नारायण आवाज लगाई, भगवान के दूत आ गए। तो भगवान ने थोड़ी देखते हैं, आग है, आग पर पैर रखा, पड़ गया, जान के रखा तो भी जल जाएगा, अनजान के रखा तो भी जल जाएगा। आग थोड़ी ये देखेगी इसको जलाओ इसको नहीं जलाओ। तो भगवान का नाम ये थोड़ी देखेगा कि ये नाम में बहुत प्रेम से ले रहा है कि विवशता से नाम ले रहा है। आखिर तो नाम तो मेरा ही भगवान देखते हैं, कैसे भी लिया तो क्या। तो भक्तों के लिए सब चीज नहीं है, भक्त के लिए तो सीधे ही बस मैं तेरा, इतना ही बोल। भगवान कहते एक बात, जो एक श्लोक है 55 पारी जाता है, तो ये नहीं सकृत एक बार, मतलब एक बार भी मेरी शरण होकर के प्रेम से कह देता भगवान मैं तेरा हूं, तो फिर मैं मेरा हो जाता। फिर मैं ये नहीं देखता कौन है, कहां से आया, कैसा क्यों आया, ये सब मैं कुछ नहीं देखता। कोई कहता है भगवान आपने इसको अपना लिया तो बड़ा पापी है, बोला फुर्सत नहीं है पीछे देखने की। भगवान अपने भक्तों की गलतियां देखने के लिए आंख बंद कर लेते हैं, देखते ही नहीं, ऐसा तो उनका स्वभाव है। तो ये नहीं पूछते कि कौन है, कहां से आया है, कैसा आया है, क्यों आया, ये नहीं, बस वो कहते मैं तो एक ही चीज देखता हूं कि आया है। इससे बड़ा आश्वासन और क्या देगा, तो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। क्यों भय से भी, मृत्यु के भय से भी अगर वो मेरी आवाज लगा देगा, क्यों आवाज लगाने की आदत वही पड़ी रहेगी। वो भर बात में मेरी याद करता तो फिर उस समय भी मेरी कोई पुकारेगा ना, तो मैं उसको अपना लेता। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति अद्यतयो वीतरागा यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रगच्छे। असल में गीता में क्या है, योग और ज्ञान, भक्ति, शरणागति सब कुछ है ना। तो गीता में सब चीज भगवान ने दी है, क्यों अधिकार वेद से अपने अपने इच्छा से ले लो। तो भाई जो शरणागत भक्त हो तो हर चीज में अपना हिसाब निकालेगा, ज्ञानी हर बात में उसका ज्ञान से नहीं अर्थ ले लेगा, कर्मयोगी अपने कर्म से ही ले लेगा। भगवान गीता जी में सब चीज दी है, पूरी दुकान खुली है,
जिसको जो ले ले। इसलिए अर्जुन को पहले नहीं दिया, पहले बोला सब बाजार देख ले, बाद में तेरे को बताऊंगा। नहीं वही बात 18वें श्लोक अध्याय के अंत में बताया, पहले ही बता देते काहे को। लेकिन ये पहले बाजार देख लेने संतोष नहीं होगा, और आगे जाते तो ये मिलता हो सकता है, ये मिलता हो सकता है, मिलता एक ही दुकान में देखे, एक ही दुकान में देखे, सरल जाता ना लोग। अब जैसे कोई चौरास्ते पर खड़ा है और कहीं जाना है, तो किसी ने बता दिया इस रास्ते चले जाओ, आगे गए और कोई कह दिया ये रास्ता तो थोड़ा कठिन है, तुम दूसरे रास्ते आते बाबा, तो लौट के फिर आ जाएगा वहीं। फिर कोई कह देगा इधर जाओ आगे, और कोई टोक देगा तो फिर लौट के आ जाएगा, तो इससे तो घूमता ही रह जाएगा। तो इसी तरह से अर्जुन बार बार कहे मेरे कल्याण का मार्ग बताओ, मेरे लिए बताओ, तो भगवान सबके लिए बताते जा रहे हैं। अर्जुन कह रहा है कि भगवान सामने मैं खड़ा हूं, मैं पूछ रहा हूं, तो मेरे लिए बताइए। लेकिन भगवान सब बताए जा रहे हैं, पहले तो देख ले सब, नहीं तो फिर मन में रह जाएगा वो ठीक था, वो ठीक था मेरे लिए, ये नहीं, उसने तो ये किया, फलाना तो ये जग किया, उन्होंने तो ये दान किया, इसी में रह जाएगा, फिर लटकते ही रह जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा पहले तो सब रास्ता देख ले। तो गीता जी में कुछ छोड़ा नहीं भगवान ने, अधिकारी वेश से ले लो अपना अपना। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, वो सच्चिदानंद घन परमात्मा का रूप बता रहे हैं, और सत्य चेतन आनंद घन जो बताया, तो जो वेदों के जानने वाले हैं, विद्वान, वेदों के ज्ञाता हैं, वो लोग उस सच्चिदानंद घन परम पद को अविनाशी कहते हैं। और जो आसक्ति रहित सन्यासी हैं, यत्न करने वाले महात्मा, उसी में प्रवेश करते हैं। और जिस परम पद, वो परम पद है, उसको चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। पद एक ही है, वो अविनाशी सच्चेतन घन आनंद, सत्य है, चेतन है, आनंद है, लेकिन सबका अलग अलग बताया कि आसक्ति रहित यत्नशील और सन्यासी महात्मा जन तो उसमें प्रवेश कर जाते हैं, और जो वेद को जानने वाले हैं वो उसको अविनाशी कहते हैं। और जो महात्मा और ये जो ब्रह्मचारी लोग हैं, उनको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, वो ही परम पद है। मैं तेरे लिए कहूंगा संक्षेप से,